पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे फॉक्स डीमन और भालू बंदर दोनों को वो ने हरा दिया था और अब इमॉर्टल रूट के लिए वो जंगल में घूमने लगा था। इसी साथ एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कार, हम शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाव हम। और अब क्या था, अब वो जंगल में मोटू के साथ घूमने लगता है और मोटू के साथ घूमते घूमते मोटू बकवास करने लगता है। लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद उन लोगों ने फैसला कर लिया रहता है कि अब यहाँ पे थोड़ा आराम करना रहता है। तो यू वहीं पे कल्टीवेट करने लगता है और मोटू बोलता है मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ और वो जंगल में खाने ढूंढने के लिए चला जाता है। और अब क्या था, हमको फॉक्स डीमन को वापस से दिखाया जाता है जो अपने आप को हील करती रहती है और कल्टीवेट करती थी। लेकिन तभी उसको लगता है कि आसपास में कोई है तो वो बोलती कि यार छुपने का कोई फायदा नहीं है, मुझको पता है कि तुम यहाँ हो। और वो खड़े होके उसकी ओर अपने पैर बढ़ा के एनर्जी रिलीज करती है। लेकिन वहां तो एक मिस्टीरियस सा बंदा जो अभी तक हमको दिख रहा था वो सामने आ जाता है, जिसको देख के वो बोलती है घोस्ट फेस तुम यहाँ। तो घोस्ट फेस उसकी एनर्जी को ब्लॉक करता है और बोलता है मिस, मैंने तुमको कई साल से नहीं देखा लेकिन तुम अभी भी उतनी सुंदर हो और उतनी ताकतवर हो। इसको सुनकर वो बोलते हैं घोस्ट फेस अपनी बातों में मुझको फंसाना बंद करो और जो काम है सीधा बोल दो, मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। फिर बोलते एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम भी उस एल्डर के हाथों पकड़े तो नहीं गए हो ना? इसमें बोलते नहीं, मैं कुछ और काम से यहाँ आया हूँ, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा चोटिल दिख रही हो। जिसपे वो बोलती है तुम्हें इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुन के वो तुरंत उसको हील कर देता है और वो बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? जिसपे बोलता है मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो बोलती है वो लड़का मेरे को चोट नहीं पहुंचा, पता अगर वो डीमन सील मेरे को रोक के नहीं रखी रहती, मैं उसको अच्छा मजा खाती और उसकी यंग एनर्जी पूरी छीन लेती। जिसपे बोलता है अरे डीमन सील वो तो इजीली रिमूव हो सकती है, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आपको फिर मेरे साथ चलना होगा। मिस बोलो आपको मंजूर है? लेकिन तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। वहां से मोटा गुजरता रहता है और मोटे को तो बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, लेकिन वो जब फॉक्स डीमन को देखता है तो हड़बड़ा जाता है। वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले वो भाग पाता। घोस्ट फेस उसको अपने वेन में पकड़ लेता है और उसको लटका देता है और बोलता है लड़के तुमने हमको देख लिया है, अब तेरा मरना पक्का है। जिसपे वो बोलती है ए लड़के जल्दी बताओ वो दूसरा लड़का कहाँ है? और वो आजू बाजू देखने लगती है और ये उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे आयरन पोल पहुंच जाता है और उसको छुड़ा देता है और हमको पता चलता है कि यू वहां पहुंच चुका है। जिसको देख फॉक्स डीमन खुश होती है और बोलती है अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया है, अब तेरा मरना पक्का है और तेरी यंग एनर्जी मेरी होगी। इतना बोल के वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज कर देती है और यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसको ओवर पावर कर लेता है क्योंकि वो अब ब्रेक थ्रू कर चुका रहता है और उसको एक झटके में पीछे ढकेल देता है। उसकी ओर तेजी से मुक्का लेके आगे बढ़ता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में घोस्ट फेस आगे आ जाता है और एक झटके में उसकी अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसको पीछे ढकेल देता है। जिसको देख के वो चौंक जाता है। क्या तो वो मोटू को बोलता है कि वहां से हट जाओ, इनसे मैं निपटता हूँ। और इतना बोल के अपनी पावर अप एनर्जी बढ़ाता है और तेजी से उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन घोस्ट फेस एक हाथ से उसके पोल को रोक लेता है और उसको बोलता है बच्चे तू अभी बहुत छोटा है, तेरा ये सब दिखावा मेरे सामने नहीं चलना है। और एक झटके में उसको दूर फेंक देता है और बुरी तरह से घायल कर देता है। मिंगलोंग की आवाज आती है उसके अंदर से कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे ये अटैक इनको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं तो कहती हूँ यहाँ से चुपचाप निकल लेना है। लेकिन वो सुनता नहीं है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। और अब क्या था, घोस्ट फेस उसके हर अटैक को आराम से ब्लॉक कर रहा था और उसके ऊपर हावी हो रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। वो तो बेचारा अपनी जान किसी तरह बुरी हालत में बचा पा रहा था। लेकिन तभी फॉक्स डीमन मोटू के पास पहुंच जाती है और उसकी लाइफ एनर्जी सक करने लगती है। इधर ये तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान अभी भी बचा रहा था और उससे लड़ रहा था। और तभी उसका ध्यान जाता है कि मोटू के पास ज्यादा समय नहीं है, अगर उसने कुछ जल्दी नहीं किया तो वो मारा जाएगा। तभी मिंगलोंग से वो पूछने लगता है। मिंगलोंग बोलती है हाँ मैंने बोला था ना यहाँ से चुपचाप निकल ले, लेकिन अब फंस गया तो मैं तुझे एक टेक्निक सिखाती हूँ। और इतना बोल के वो एक टेक्निक बताती है जिसको यूज करते ही वो घोस्ट फेस को हवा में ही रोक देता है और बोलने लगता है ये तो बहुत जबरदस्त टेक्निक है। तो वो बोलती है अरे पागल ज्यादा समय नहीं है तेरे पास, तेरी शक्ति बहुत कम है, मेरा मतलब तेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमजोर है और इसीलिए ये सिर्फ 3 ब्रीथ तक इसको रोक सकती है। जो करना है जल्दी से कर, यहाँ से निकलना निकल जा। तुरंत फॉक्स डीमन पे अटैक कर देता है और मोटू को वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन इतने देर में वो बंदा फिर से हिलने लगता है और इधर ये अपना टेलिस्मैन निकाल के तुरंत एक्टिवेट करके वो मोटू को वहां से बाहर फेंकने लगता है। लेकिन वो बंदा हिलते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, कोई यहाँ से निकल नहीं पाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। और इतना बोल के वो मोटू पे अटैक करता है, लेकिन टेलिस्मैन एक्टिवेट हो गया था और उसको जंगल से बाहर फेंक दिया। जिसको देख के घोस्ट फेस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो पे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने मंकी किंग रूप में आ जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसको देख के घोस्ट फेस चौंक जाता है। उसकी एनर्जी को फील करके वो कुछ अलग ही सोचने लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो फिनिक्स ड्रैगन फ्लेम टेक्निक यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन घोस्ट फेस एक झटके में पंजों से अपने उसके अटैक को फेल कर देता है, उसको अपने बैंग में पकड़ लेता है। तभी वहां पे फॉक्स डीमन आ जाती
बोलती है इसकी यंग एनर्जी मेरी हुई फाइनली। लेकिन घोस्टफेस उसको रोक लेता है और बोलता है रुक जाओ, ये मेरा शिकार है, इससे मुझको कुछ पूछना है। और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसीलिए अगले पार्ट में मिलना है और देखते हैं कि क्या होता है।